हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व कर लिया था। इसमें हम लोग प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे। 8.2 प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ प्रमेय के बारे में जानना जरूरी है। जैसे पहला प्रमेय है मध्य बिंदु प्रमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? मध्य बिंदु प्रमेय, कोई भी रेखा है अगर उसका मध्य बिंदु है तो वह उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमपीटी भी कहते हैं। तो इस प्रमेय को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसका ये प्रमेय इसी का विलोम, यह दोनों प्रमेय का यूज होगा प्रश्नावली 8.2 में। तो 8.2 को सॉल्व करने से पहले अगर इन प्रमेय के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो प्रश्नावली एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक हम क्या कर लेते हैं, पहले प्रमेय को लिख लेते हैं। प्रमेय है क्या? तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, प्रमेय। ठीक है, क्या चीज प्रमेय है? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर व आधा होता है। यह हमारा प्रमेय है। ठीक है, इस प्रमेय को हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं, ये मध्य बिंदु दिया हुआ है, ये दो मध्य बिंदु दिया है, इसका नाम लिख लीजिए ए बी सी। डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई क्या है? ए सी का मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु को हम यहाँ से मिला दे रहे हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको इसके समांतर खींच के इसको हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना देंगे। इसका पॉइंट का नाम हम लोग दें ए बी सी डी, ये है ई और ये क्या है? एफ। ठीक है, हम लोगों ने इसको समांतर चतुर्भुज का रूप बना दिया। क्या था? एक त्रिभुज है ए बी सी, ये जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है। इस डी भुजा को हम लोगों ने आगे बढ़ाया एफ तक, उसके बाद सी एफ एक समांतर खींचा किसके? डी बी के, तो उससे यह एक कैसा चतुर्भुज बनेगा? समांतर चतुर्भुज डी बी सी। ठीक है, डी बी सी एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या ज्ञात है? हमें लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए डी बराबर बी डी, ये जो ए डी है वह बी डी के बराबर है, मध्य बिंदु का तो बराबर होगा ही। ए डी बराबर बी डी व सी बराबर ए ई। ठीक है, ये जो सी ई है वह ए ई के बराबर है, ये चीज़ हमें ज्ञात है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है, क्या चीज़ सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बी सी के। जो डी ई है, यह जो डी ई रेखा है
वह समांतर किसके है, BC के। ये हमें सिद्ध करना है। तथा एक चीज़ और सिद्ध करना है, जो D है वह 1/2 आधा है किसका है, BC का। ये जो D है वह BC रेखा का आधा है। तो हमें दो चीज़ सिद्ध करना है, D समांतर BC तथा D 1/2 है BC का। ठीक है। अब हम लोगों ने रचना क्या किया, इस D को बढ़ाया आगे तक, कहाँ तक, तक, यफ बिंदु तक हम लोगों ने इसको बढ़ाया DE को। अब फिर CF एक समांतर खींचा किसे, BD के समांतर खींचा। तो ये सब रचना की चीज़ें हैं जिसको हम लोग रचना में लिख लेंगे। तो रचना में लिखते हैं बच्चों DE, ठीक है, DE बराबर EF, ठीक है, DE बराबर EF खींचा। ये जो DE है इसके बराबर हम लोगों ने एक रेखा खींचा क्या, EF, ठीक है। फिर ये जो C बिंदु है इस F बिंदु को आपस में मिला दिया तथा C को F से मिलाया, ठीक है, C को F से मिलाया। क्या किए, फिर से ये जो DE है इसके बराबर एक रेखा हम लोगों ने EF खींचा, ठीक, इसके बराबर हम लोगों ने, मतलब ये इसके बराबर हम लोगों ने खींच लिया। उसके बाद C को F से क्या कर दिया, मिला दिया। इतना हम लोगों के रचना में था। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दो त्रिभुज हमको दिख रहा है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कर देते हैं, सर्वांगसम दिखा देते हैं। ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम दिखा देते हैं। उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम दिखाएंगे तो उसको CPCT से हम लोग भुजाओं को बराबर कर लेंगे, जो कि हमको इस त्रिभुज में काम देगा। तो देखिए यहाँ से हम अपनी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। उपपत्ति, ठीक है, कौन से त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ADE, ठीक है, कि कोई भी लिख सकते हैं, या ये लें पहले या ये पहले लिखें, कोई भी पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका नाम लिख दीजिए त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज CFE में, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज CFE में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए DE, जो ये DE है, DE, ये जो DE किसके बराबर है प्यारे बच्चों, EF के, क्योंकि हम लोगों ने ये खींचा ही है, ये रचना से खींचा है, यह तो था ही, इसके बराबर हम लोगों ने ये रचना से खींचा। तो ADE की भुजा DE और CFE की भुजा EF, यह दोनों आपस में बराबर है। तो क्या लिख देंगे, DE बराबर EF। कैसे ये बराबर है, रचना से, क्योंकि वो हम लोगों को पहले से तो दिया नहीं था, हम लोगों ने रचना करके उसको बराबर किया। ठीक है। उसके बाद देखिए CF, ये जो CF है वह बराबर किसके है, ये जो CF है, या देखिए CF की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमें एक चीज़ और दिया है, ADE की AE भुजा और इसकी क्या नाम है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, CFE की जो है ये इसी भुजा है, यह आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि E मध्य बिंदु है, AC का E क्या है, मध्य बिंदु है, तो यह भुजा इसके बराबर तो होगी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, AE बराबर CE या EC। कैसे लिख देंगे, ज्ञात है, या फिर लिख सकते हैं क्या, E जो है मध्य बिंदु है किसका है, AC का। ठीक है, यह भी लिख सकते हैं कि E AC का मध्य बिंदु है। अच्छा, ये एंगल इसके बराबर है, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, क्योंकि यह दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल DEA बराबर एंगल CEF। रीजन क्या लिखेंगे, VOA लिखें, चाहे शीर्षाभिमुख लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तीन चीज़ मिल गया, दो भुजा एक कोण, तो कौन सा नियम लग गया, साइड एंगल साइड, मतलब त्रिभुज ADE सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CFE के, बाय विच रीजन, साइड एंगल साइड नियम, साइड एंगल साइड नियम से ये क्या हो गया पहले बच्चों, सर्वांगसम हो गया। ठीक है। अब उसके बाद देखिए जब कोई भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो CF, ये जो CF है वह किसके बराबर हो जाएगा, ये जो CF है वह AD के बराबर हो जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं
AD भुजा और CEF की CF या FC भुजा, ये आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम लिख देंगे AD बराबर CF, कैसे, CPCT से हम बराबर कर देंगे AD बराबर CF। ये जो AD है वो CF के बराबर है। अच्छा, AD पहले से बराबर किसके है, AD बराबर BD है ही, क्योंकि D मध्य बिंदु है AB का। तो AD अगर CF के बराबर है और AD BD के बराबर है, तो AD की जगह हम BD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AD की जगह देखिए, हमको यहाँ ज्ञात भी है AD बराबर BD हमें दिया है, तो हम यहाँ से AD की जगह क्या लिख सकते हैं, AD की जगह BD लिख दीजिए, BD बराबर CF। ये कैसे हम लोग लिख पा रहे हैं, ऐसे इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि AD किसके बराबर है, BD की। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लें, समीकरण नंबर, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लें बच्चों। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए, BD बराबर CF। अच्छा, ये देखिए ADE का जो एंगल ये है D, और CFE का ये जो एंगल है ये आपस में बराबर जाएगा। कैसे, यह भी लिख सकते हैं CPCT से। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ लिख लेंगे एंगल ADE बराबर है एंगल EFC। ये भी कैसे लिख लेंगे, CPCT से बराबर जाएगा। लेकिन यह जो कोण है वह कैसा कोण है, अंत एकांत कोण। कैसा कोण है, यह अंत एकांतर कोण है। ये कैसा कोण है बच्चों, अंत एकांतर कोण। तो अंत एकांतर कोण बराबर होता है तो वह रेखाएं क्या देते हैं, एक दूसरे के समांतर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AD जो है वह समांतर किसके है, CF के। इसलिए AD समांतर किसके, CF के। AD समांतर CF हो गया। अच्छा, AD किसके बराबर था, BD के। तो AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, BD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BD समांतर क्या लिख सकते हैं, CF। तो अब देखिए, इससे हम लोग इसमें आ गए, इस चतुर्भुज, ये इसके समांतर हो गया। ठीक, BD समांतर CF, इसको हम क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब देखिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 2। BD बराबर भी CF हो गया, अब BD समांतर भी CF हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए BD समांतर है CF के, तथा BD बराबर भी है किसके, CF के। और आपको पता है किसी भी चतुर्भुज के, ये चतुर्भुज ही है ना, किसी भी चतुर्भुज के अगर एक ही भुजा को हम बराबर और उसी भुजा को समांतर सिद्ध कर दें तो वह कैसा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। इसलिए BCFD एक समांतर चतुर्भुज, BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लिए, उसके बाद इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से रफ करते हैं। अब देखिए DCFD एक क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो हम लिख सकते हैं DF समांतर क्या है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए DF समांतर किसके हो जाएगा, BC के। ठीक है, DF अगर समांतर BC के है बच्चों, तो DF समांतर BC, तो हम DF को क्या लिख सकते हैं, DE भी लिख सकते हैं। ठीक है, DE समांतर क्या लिख सकते हैं, BC। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए DF बराबर भी BC हो जाएगा। जब DE समांतर BC एक पार्ट प्रूफ हो गया, DE समांतर BC एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, एक पार्ट हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अच्छा, DF समांतर BC भी हो सकता है, जब समांतर है तो बराबर भी तो होगा। तो DF बराबर क्या, BC। क्यों ऐसा हो रहा है, लिखेंगे चूँकि
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती हैं। आपस में बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती हैं। अब देखिए DF को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, DE प्लस EF लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DF को क्या लिख सकते हैं, DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। ठीक, और DE EF आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि आपने रचना ही तो किया है, DE के बराबर ही तो EF खींचा है, तो DE को DE रहने दो, क्योंकि हमारे प्रूविंग में D चाहिए, और EF को क्या लिख दो, DE ही लिख दो। ठीक है, इज इक्वल टू BC। तो DE 2DE इज इक्वल टू BC। तो DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 BC। देखिए हम लोगों ने समांतर भी सिद्ध कर दिया और हम लोगों ने इसके आधा भी सिद्ध कर दिया, सेकेंड पार्ट भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो मध्य बिंदु होता है, अगर कोई भी त्रिभुज के दो मध्य बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है और उसके आधे के बराबर होती है। यह कौन सा प्रमेय था, MPT, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय से यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। उसके बाद इसके हम लोग कन्वर्स को भी देखेंगे, विलोम क्या है, विलोम वाले को भी देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।